हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विश इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक बहुत से छोटे से लेकर बड़ी लेवल की जो भी एग्ज़ाम होती है उनके अंदर है वो राष्ट्रीय प्रतीक पूछ लिए जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस क्लास के अंदर हम राष्ट्रीय प्रतीक को यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों, ताकि आपके पता होने चाहिए कितने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। आज इसमें लगभग हम 50 से 60 राष्ट्रीय प्रतीक है वो भारत के है वो इसमें हम देखेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय नाम क्या है। हमारे राष्ट्र का नाम, हमारे राष्ट्र का नाम है भारत। क्या है दोस्तों? भारत या इंडिया। भारत है वो आर्यवर्त के राजा भरत पर भारत पड़ा, और इंडिया है वो यूनानियों ने भारत को नाम क्या, इंडस नदी के, यानी कि जो सिंधु नदी थी उसको इंडस नदी कहते थे यूनानी, और उसी इंडस से क्या पड़ा, यहाँ पर इंडिया पड़ा दोस्तों। अब हम बात करें तो अब राजभाषा, तो हमारी राजभाषा कैसी कौन सी है? हिंदी, यानी कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब घोषित किया गया था? तो देखिए 1949 के अंदर, यानी कि 14 सितंबर 1949 को यहाँ पर है वो यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो और इसी दिन 14 सितंबर को प्रतिवर्ष है वो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 2010 को जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यहाँ पर विश्व में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस पर बल दिया गया था दोस्तों। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है राष्ट्रीय पर्व, यानी कि पर्व होता है, एक तो होता है हमारा स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, और उसी के तहत है वो स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र हो गया था और यहाँ पर मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस है वो लाल किले पर मनाई जाती है दोस्तों, लाल किले पर। और लाल किले पर है वो ध्वजारोहण है वो कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। कब है? 15 अगस्त को। अगर पूछा जाए गणतंत्र दिवस कब मनाई जाती है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। ये क्यों मनाई जाती है? इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान क्या हुआ था दोस्तों, लागू हुआ था पूर्ण रूप से। तो इसी के याद में 26 जनवरी 1950 को है वो हमारा संविधान लागू होने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसमें संविधान में भारत के नागरिकों को अपने अधिकार व मौलिक अधिकार व कर्तव्य व बहुत से यहाँ पर कानून व्यवस्था दी गई थी, जिसके तहत है वो गणतंत्र, यानी कि भारत क्या है कि गणतंत्र देश है दोस्तों। और ये यहाँ पर 26 जनवरी को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन फहराता है? वो राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। किसके द्वारा फहराया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति है वो कहाँ पर फहराता है? राजपथ पर। कहाँ पर दोस्तों? राजपथ पर। ये ध्यान रखना, 26 जनवरी को राजपथ पर राष्ट्रपति द्वारा ध्वज फहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है। और हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या होता है? 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती, और गांधी जयंती भी हमारा क्या राष्ट्रीय पर्व है? जो 2 अक्टूबर 1869 को यहाँ पर गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, तो उन्हीं की याद में यहाँ पर गांधी जयंती मनाई जाती है दोस्तों। अगला हमारा क्या है? राष्ट्रीय वाक्य। तो राष्ट्रीय वाक्य क्या हमारा? सत्यमेव जयते। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को हमारा राष्ट्रीय वाक्य कब यहाँ पर अपनाया गया था? तो 26 जनवरी। कब है? 26 जनवरी 1950 को हमारा सत्यमेव जयते नामक शब्द है ये अपनाया गया था दोस्तों। अगर पूछा जाए कि ये सत्यमेव जयते है ये किस लिपि में लिखा हुआ है, तो ये किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखा हुआ है दोस्तों? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, देवनागरी। ठीक है, आपको याद रखना है। और हम बात करें तो यहाँ पर
करें तो ये सत्यमेव जयते किस भाषा का शब्द है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, अगर पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ बता देना है, केवल सच्चाई की विजय होती है। इसका अर्थ होता है केवल सच्चाई की विजय होती है। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। और अगला है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों, बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। राष्ट्रीय फल आम है, जिसको मेंजिफेरा इंडिका इसका साइंटिस्टिक नाम है यानी वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भारत में आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती है, 100 से भी अधिक किस्में पाई जाती है। और यह आम कैसा है कि उष्णकटिबंधीय फल है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय फल है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है दोस्तों, हाथी है। कौन सा है, विरासत पशु हाथी है दोस्तों। अगला देखते हैं। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है दोस्तों। कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है दोस्तों, जिन्होंने बहुत ही शानदार गोल किए थे। ठीक है, और उनकी वजह से भारत है वो स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहा था। आपको पता है 100 जब भारत के टोटल 175 गोल थे तो उसमें से 100 गोल है वो मेजर ध्यानचंद के थे। तो ये किसके, हॉकी के जादूगर हैं दोस्तों। और हमारी राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, रुपया है। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है दोस्तों। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा। हम यहाँ पर बात करें तिरंगे की, तो तिरंगे का पूछा जाता है यहाँ पर, तिरंगे से बहुत से क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तिरंगे की यहाँ पर लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है दोस्तों, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन ये है। तो 2:3 है वो लंबाई व चौड़ाई का होता है दोस्तों। इसमें हमारे तिरंगे के अंदर दोस्तों कितने, यानी कि इस तरह से हमारा ध्वज है और इसमें ये 24 तिलियाँ होती है। ऊपर वाला कौन सा, रेड कलर में यानी कि केसरिया कलर बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों। और उसकी ये किसके लिए प्रतीक है, ये देश की ताकत और साहस के लिए ये दर्शाता है दोस्तों, देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। और यहाँ पर बीच वाला सफ़ेद ये किसको दर्शाता है, शांति व सत्य का प्रतीक है। जबकि जो थर्ड नंबर का जो हमारा ग्रीन कलर हरा कलर का है, यह है शुभ विकास और हरियाली को दर्शाता है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि हमारे तिरंगा का प्रारूप है वो किसने बनाया था, तो तिरंगे का जो प्रारूप है वो पिंगल वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था। अगर पूछा जाए कि इसका डिज़ाइन किसने किया तो आपको पता होना चाहिए डिज़ाइन किसने किया था, पिंगल वेंकैया वेंकैया जी ने यहाँ पर है वो किया था दोस्तों। अगर पूछा जाए तो यह सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्कर से लिया गया है इसका प्रारूप दोस्तों। और संविधान सभा ने इसको कब अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, तो 22 जुलाई 1947 को है वो इसको हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया था दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कौन सा है, राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है, यानी कि अशोक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अशोक ये यानी कि 4 हाथियों, यहाँ पर 4 शेर हैं जिसके हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों। और इसके नीचे है वो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। और हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। इसके जो रचित है इसने किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था दोस्तों। देखिए ये रविंद्रनाथ टैगोर ने है वो इसको लिखा था दोस्तों, राष्ट्रीय गान जनगण मन। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, जिसको किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय सूचना पत्र हमारा कैसा है, तो राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है, यानी कि हम सफ़ेद पत्र का यूज़ है वो ज़्यादातर करते हैं दोस्तों। हमारा राष्ट्रीय धर्म क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, हमारा धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है दोस्तों। और हम देखते हैं आगे। और आगे हमारा बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, गंगेय डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, गंगेय डॉल्फिन। जो गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है वो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। और हमारी लिपि कैसी है, राष्ट्रीय लिपि है वो देवनागरी है दोस्तों। कौन सी है, देवनागरी है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे।
और राष्ट्रीय पुरुष भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भारत रत्न है दोस्तों, भारत रत्न है। उसके बाद में पद्म विभूषण आता है, उसके बाद में पद्म भूषण और फिर पद्म श्री आता है दोस्तों। अब हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। राष्ट्रीय मंत्र ओम क्या है दोस्तों? ओम है हमारा राष्ट्रीय मंत्र है दोस्तों। और हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। ये आपको फोर्थ या थर्ड क्लास के अंदर जो NCERT किताब है उसके अंदर है वो मिल जाएगा दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। और बाहर राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है हमारी? गुटनिरपेक्ष है। गुटनिरपेक्ष है हमारी विदेश नीति है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और हम बात करें तो आगे देखिए हमारी कलम की बात करें हम तो कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कलम हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक है। संकट का प्रतीक उल्टा झंडा है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। राजस्थान, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है दोस्तों? यहाँ पर उल्टा झंडा तो संकट का प्रतीक है, लेकिन झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? शोक का प्रतीक है। आपको कभी आपने देखा होगा जब हमारे देश के कोई पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी मतलब है वो यहाँ पर उनका स्वर्गवास हो जाता है, तब हमारे ध्वज को है वो झुका दिया जाता है, तो ये शोक का प्रतीक है दोस्तों। लाल त्रिकोण ये किसका? परिवार नियोजन का प्रतीक है। परिवार नियोजन का प्रतीक है वो लाल त्रिकोण है दोस्तों। आगे हम देखते हैं, आगे देखें तो देखिए हमारा वाइट फ्लैग यानी कि सफ़ेद झंडा किसके लिए प्रतीक है? तो हमने उसमें भी चर्चा की थी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद है वो संधि यानी कि समर्पण यानी कि शांति का प्रतीक है दोस्तों। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। फ्लैग, वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम और आगे हमारे और अब देखें तो कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? कबूतर पक्षी पूछा जाए तो कबूतर पक्षी भी है वो शांति का प्रतीक है दोस्तों। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। हरा झंडा किसका प्रतीक है? यातायात का प्रतीक है। जैसे आपने देखा होगा कभी ट्रेन, तो ट्रेन को है वो जब जो भी मतलब स्टेशन पर टीटी वगैरह रहते हैं वो हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन है वो आगे चलती है दोस्तों। तो इसी प्रकार तो हमारा हरा झंडा किसका? यातायात का प्रतीक है, ठीक है। और आंखों पर बंदी पट्टी, हाथ में तराजू किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। आपने कभी न्यायालय में देखा होगा या फिर आप कोई भी जस्टिस यानी कि बुक देखी होगी तो उसके ऊपर है वो आंखों पर बंदी पट्टी, हाथ में तराजू है वो न्याय का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करें तो वहाँ पर कली पट्टी है वो शोक या विरोध का प्रतीक है। यहाँ पर अगर बाहें पर आपको यहाँ कोई काली पट्टी दिखाता है, कोई जैसे आपने कभी सुना होगा कि जैसे कोई नेताजी है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आंदोलन या फिर मतलब सभा कर रहे हैं और उनको काला झंडा दिखा दिया जाता है, तो यानी कि उनका क्या किया जाता है? विरोध प्रदर्शन किया जाता है, दुख का प्रतीक है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखें तो एक दूसरे को काटती दो हड्डियां या खोपड़ी किसका प्रतीक है? खतरे का प्रतीक है। ऐसे आपने कभी देखा होगा और फिर बीच में नीचे लिखा होता है खतरा, तो ये जो मतलब हड्डियां है इस तरह से ये किसका प्रतीक है दोस्तों? ये मतलब खतरे का प्रतीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ऑलिव की शाखा यानी कि शांति का प्रतीक है दोस्तों। ये रेड क्रॉस आपने कभी देखा होगा, जैसे ये रेड क्रॉस ये ज़्यादातर अस्पताल में काम में लिया जाता है। जैसे ये मान लो ये क्या है? रेड क्रॉस किया मतलब संदूक है या फिर मतलब उनकी डॉक्टर की आपने देखा होगा बैग वगैरह, तो उनके ऊपर रेड क्रॉस यानी कि यहाँ पर अस्पताल व डॉक्टरों की सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेड फ्लैग यानी कि यहाँ पर लाल ध्वज की बात करें तो क्रांति या खतरे का सूचक होता है। ये किसका होता है? क्रांति या खतरे का सूचक होता है। ब्लैक फ्लैग यानी कि काला झंडा है वो विरोध का प्रतीक होता है, विरोध का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय योजना, पंचवर्षीय योजना है। हमारे भारत की राष्ट्रीय योजना कैसी है? पंचवर्षीय योजना है कि जो भी योजना है वो 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है दोस्तों। और मैं पंचवर्षीय योजना का भी है वो जल्द से जल्द वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो उसमें जो क्या है कि एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैं लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके सभी डाउट है वो क्लियर हो सके दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे, दोस्तों। और अगला हमारा येलो फ्लैग यानी कि
ये येलो फ्लैग है वो किसके लिए है भाई? संक्रमण रोग से ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा किसके लिए है? येलो फ्लैग। आपने देखा होगा कि जैसे आती है ना ये 108 नंबर की एरो, जो भी मतलब वाहन आता है, एम्बुलेंस बोलते हैं उनको, एम्बुलेंस के ऊपर है वो जो मतलब बत्ती भी लगी होती है, वो कैसी होती है? नीले कलर की होती है दोस्तों, नीले कलर की बत्ती आपको या नीले कलर का झंडा है वो यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। तो यानी कि ये किसके लिए है? ये संक्रामक रोग से ग्रस्त लोगों को ले जाने के लिए वाहन पर लगा झंडा है, जिसे ताकि उसको साइड मिलती जा सके और किसी भी लोगों की जान बचाया जा सके दोस्तों। तो ये आई होप आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। ये हमने टोटल है वो यहाँ पर देख लिए हैं दोस्तों। ये टोटल हमने सभी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, तो सभी राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पर हमने अच्छे से देख लिए दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल सके कि यहाँ पर शानदार व एक अच्छी लेवल की क्लास आ चुकी है, जो एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन है वो यहाँ से निकलते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लासें रहेगी दोस्तों। और यहाँ पर स्टैटिक जीके के साथ साथ है वो सभी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर फ्री एक तरह से अच्छे से बैच की तरह यहाँ पर कोर्स करवाया जाता है। तो आप यहाँ से जुड़कर है वो राजस्थान व इंडिया लेवल की जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत माता की।